जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जी का 48 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की और। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो याद रखिए, बाली बाली तृतीय जो है वो उड़ीसा बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही समुचित नहीं है। तो पखावज शिव कुमार शर्मा, ये जो है वो संबंध सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। तो बेहदी नखलम जो है किस राज्य का प्रारंभिक नृत्य त्यौहार जो है। तो ये जो है वो मेघालय का है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, मेघालय का पारंपरिक नृत्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि नागा अर्जुन सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई बनाई है। तो नागा अर्जुन सागर जल परियोजना विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाई गई है। याद रखिए, ये जो है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के तट पर जो है वो लखनऊ शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा लखनऊ। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है। रूमटेक मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, रूमटेक मठ जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा सिक्किम में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा पीटर वेंसन ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पीटर वेंसन ने की थी। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पयोग पयोग्यांग किस देश की राजधानी है। तो पयोग्यांग जो है वो किस देश की राजधानी है। तो याद रखिए उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो आर्टिकल 80 है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अन्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो है वो किस वर्ष शुरू की थी। याद रखिए 2015 में शुरू की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2015 में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है। बेफिन द्वीप जो है वो किस देश में स्थित है। तो याद ये जो है वो कनाडा देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कनाडा देश में स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि किस शहर को एयरपोर्ट का नाम किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर का नाम जो है कौन सा रखा गया है, कौन सा शहर का। तो नागापुर का जो शहर है उसका एयरपोर्ट का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाए। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है। तो बोडो जो है वो किस राज्य की मूल जनजाति है। तो याद रखिएगा असम की जो है ये मूल जनजाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है, असम की मूल जनजाति है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि कोयना पनबिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। कोयना पनबिजली संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महाराष्ट्र में जो है कोयना पनबिजली संयंत्र स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो याद रखिए कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, आइवरी कोस्ट जो है कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए उबर कप जो है वो है बैडमिंटन से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। उबर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि काकड़ू सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया था? तो काकड़ू सैन्य अभ्यारण्य जो है भारत और किस देश के बीच किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो है 382। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 382 भारत की जनसंख्या के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो 12वीं है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि पनामा नहर निम्न में से किससे प्रांत महासागर से जोड़ती है? तो प्रांत महासागर से जो है वो किसे जोड़ती है? तो याद रखिएगा अट- अटलांटिक महासागर को, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो युवा तुर्क जो है चंद्रशेखर सिंह को कहा जाता है, तो याद रखिएगा युवा तुर्क चंद्रशेखर सिंह को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि मिलिंद पान्हो का लेखक कौन है? तो मिलिंद पान्हो का लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो नागसेन जो है वो मिलिंद पान्हो का लेखक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाए, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिए मद्रास की संधि हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, मद्रास की संधि हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जो है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो यहाँ पे कब हुआ था? तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1763 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, बक्सर का युद्ध जो है वो 1763 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? कौन सा आश्रम जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है? तो याद रखिएगा पावरनर आश्रम जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जो है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे? तो याद रखिए ईरान देश से मंगाते थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ईरान देश से मंगाते थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति जो है 1779 ईस्वी को हुई थी, 1789 ईस्वी को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइड किसका प्रसिद्ध नारा है? तो ये जो जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध नारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध नारा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि शून्यवाद का संबंध किससे है? तो शून्यवाद का संबंध जो है वो नागा अर्जुन से है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नागा अर्जुन से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि किस शासक को अपने युग का अरस्तु कहा जाता था? तो किस शासक को जो है अपने युग का अरस्तु कहा जाता था? तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने युग का अरस्तु कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि अजंता में किस गुफा का मरणासन राजकुमारी का चित्रण है? तो याद रखिए गुफा 16 में जो है वो राजकुमारी का चित्रण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिद्धू कान्हू ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों की धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बौद्धों की धार्मिक ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु है, विष्णु था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है, तो याद रखिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो याद रखिए एलन ब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। एलन ब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है। तो पाकिस्तान का गांधी जो है वो अब्दुल सत्तर ईदी को जो है पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और अमेरिका गांधी जो है वो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि कवि पीर की उपाधि किसे मिली थी। तो कवि पीर की उपाधि जो है वो बीरबल को मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बीरबल को जो है कवि पीर की उपाधि मिली थी, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, बिलग्राम या चौसा का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम या चौसा का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो 1540 ईस्वी में जो है वो बिलग्राम या चौसा का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है वो पशुपति को जो है पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो पशुपति को पूजा करते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि यह न तो प्रथम है न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। तो किसने कहा था, तो याद रखिएगा 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, तो याद रखिएगा। ये जो है मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मोहम्मद बिन कासिम था, तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।